हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी जो है बढ़िया चल रही होंगी। ठीक, तो बिल्कुल इंग्लिश की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो पे हम एक और टॉपिक पे आज हम वीडियो बना रहे हैं। फ्रेजेस एंड जो आपके सिलेबस का जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस या जितने भी वो एग्जाम है जिसमें भी ये सिलेबस में होगा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। सो अब सारे के सारे जो है इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल होता है। अब क्या करना होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, उनको हम क्या करते हैं, सिर्फ उनको हम पढ़ते हैं। ठीक, तो चांसेस है कि वो जो है और फिर से जो है रिपीट हो, क्योंकि यू कांट स्टडी ऑल द फ्रेजेस एंड इडियम्स। तो हम क्या करते हैं, जो स्मार्टली पढ़ना होता है इसी को बोलते हैं कि मतलब जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए हैं। ये सारे के सारे जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी देखा कि एसएससी जेके एसएसबी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके बाद सिर्फ आपका प्रपोजन का टॉपिक बचता है, उस पर भी हम कल वीडियो लाएंगे। तो इससे आपका जो जेकेपी कांस्टेबल का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो कंप्लीट होगा। इस पे इसके बाद हम मॉक टेस्ट सीरीज लाएंगे इस पे, जिसमें कि हम 25 जो क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं वो एक ही वीडियो में हम लाएंगे और देखेंगे कि आपका जो है स्कोर उसमें कितना बनता है, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको भी हम चेक करेंगे कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है इंग्लिश से। सो यू जस्ट नीड टू वेट। एक और टॉपिक है प्रपोजल, उसके बाद वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? बाइट द बुलेट का मतलब है अवॉइड ए प्रॉब्लम, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सरेंडर टू प्रेशर, एक्ट इरेस्पॉन्सिबल। बताइए, देखो बाइट द बुलेट का मतलब होता है जब भी आप किसी भी सिचुएशन का, किसी भी हालात का, किसी भी प्रॉब्लम का बहुत हिम्मत के साथ उसका आप सामना कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। ठीक, जहां पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। किसी भी मुश्किल वक्त को आप बिल्कुल हिम्मत के साथ फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जो है बाइट द बुलेट। टू कन्फ्रंट अ पेनफुल और चैलेंजिंग सिचुएशन विद करेज। ठीक, इसके बाद मैंने एग्जाम्पल भी साथ साथ दिए सो दैट कि आपको जो इसका मतलब है और ज्यादा क्लियर हो। डिस्पाइट हिज फियर ऑफ सर्जरी, जॉन डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड गो थ्रू इट। भले ही जो जॉन था वो सर्जरी से डरता था, लेकिन इस बार उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं इस ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मुश्किल एक डर है, इसका मैं सामना करूंगा और मैं ये जो सर्जरी है इसको मैं करूंगा। ठीक, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है? टू टॉक नॉनसेंस, टू रिवील अ सीक्रेट, टू स्टार्ट अ फाइट, टू कुक समथिंग। बताइए, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, टू रिवील द सीक्रेट। ठीक, मतलब कि जो कोई भी सीक्रेट है, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको आप रिवील कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, बाकी लोगों को बता रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। ठीक, टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल, शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी एंड नाउ एवरीवन नोज। उसने किया क्या, एक्सीडेंटली उसने क्या किया, जो एक सरप्राइज पार्टी थी उसने ही स्पिल्ड द बीन्स, उसने जो सीक्रेट है रिवील किया, हर किसी को बताया, अब हर कोई इसके बारे में जानता है। ठीक, तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील करना। नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, जो मिडनाइट ऑयल है उसको जलाना। बताया उसे क्या बोलते हैं? वर्क लेट इनटू द नाइट, रात देर गए तक काम करना। वेस्ट एनर्जी, अपनी जो एनर्जी है उसको जाया करना। गेट एंग्री, गुस्सा होना। मेक समथिंग पॉपुलर, किसी को पॉपुलर मशहूर बनाना। बताइए, तो द राइट आंसर विल बी, हर किसी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, वर्क लेट इनटू द नाइट। मतलब कि आप देर रात गए तक काम कर रहे हैं, स्पेशली स्टडीज के रिलेटेड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं रात देर गए तक, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होती है ये फ्रेज, बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक, so with exams approaching, students were burning the midnight oil to finish their revisions। एग्जाम जब अप्रोच हो रहे थे तो स्टूडेंट जो थे वो रात देर गए तक पढ़ाई कर रहे थे, अपना जो रिवीजन है उसको फिनिश कर रहे थे। ठीक, नेक्स्ट, एड फ्यूल टू द फायर मीन्स, क्या मतलब है इसका? टू इम्प्रूव द सिचुएशन, टू वर्सन द सिचुएशन, टू काम डाउन, टू आस्क फॉर हेल्प। बताइए, सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, टू वर्सन द सिचुएशन। ठीक, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है जब कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो जो ऑलरेडी खराब हो, ठीक, और ज्यादा आप उसको खराब कर रहे हैं और मजीद आप उसको खराब कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को और ज्यादा उसमें हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं
एड फ्यूल टू द फायर, मतलब कि बद से बदतर होना, ठीक, बद से बदतर आप किसी सिचुएशन को कर रहे हैं, ऑलरेडी वो खराब थी, आप और ज्यादा खराब कर रहे हैं, और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एड फ्यूल टू द फायर, टू वर्सन द सिचुएशन। His remarks only added fuel to the fire, making the argument even more intense, ठीक, तो मतलब कि उसके जो रिमार्क्स थे किसी भी इशू को लेके, तो उसने सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन को वर्सन किया और इस आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा इंटेंस किया, ठीक। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट मीन्स विदाउट एनी हेजिटेशन, वेरी रेयरली, केयरफुली, सेक्रेटली। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या है? इट मीन्स वेरी रेयरली, ऑप्शन नंबर बी। एट ड्रॉप ऑफ हैट मीन्स डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट, हाँ, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन, हाँ सही है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब होता है टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन, मतलब कि बिना किसी हिचकिचाहट के कोई काम आप कर रहे हैं, फौरन अगर आपको कोई चीज पूछी जा चुकी है, आप फौरन उस काम को कर रहे हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, उसको हम बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। जैसे कि शी इज ऑलवेज रेडी टू ट्रैवल एट द ड्रॉप ऑफ हैट विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग, ठीक, मतलब कि वो हमेशा जो है ट्रैवल के लिए रेडी होती है जबकि उसकी कोई जो है प्रायर प्लानिंग नहीं होती है। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब आप समझेंगे टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको कोई काम पूछा जाएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के आप वो काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मीन्स, ठीक, मतलब कि कोई ऐसा आपको कोई ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है जैसे जिससे कि आपकी बाजू और आपकी टांग की कीमत हो। आपको नहीं लगता कि आपकी जो टांग है, आपके जो बाजू हैं, इनकी बहुत एक्सपेंसिव है, इनका कोई कीमत ही नहीं है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। सो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक, बहुत महंगा। सो कॉस्ट एन आर्म एंड लेग इम्प्लाइज हाई एक्सपेंस और कॉस्ट, मतलब कि बहुत महंगा होना, उसको हम बोलते हैं इट कॉस्ट इज एन आर्म एंड लेग। द लग्जरी कार कॉस्ट इज एन आर्म एंड लेग, सो दे डिसाइडेड अगेंस्ट बाइंग इट। एक लग्जरी कार थी जो बहुत महंगी थी, वेरी एक्सपेंसिव थी, तो उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक। नेक्स्ट, टू हिट द नील ऑन द हेड मीन्स का मतलब क्या है? किसी को क्रिटिसाइज करना, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू टेक ए रिस्क, टू फाइट, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। जब आप कोई भी काम बिल्कुल एग्जैक्टली उसको कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। जैसे कि somebody has hit the nail on the head, ठीक। तो आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट इशू और सिचुएशन करेक्टली, मतलब क्या आप किसी एग्जैक्ट इशू पे बात कर रहे हैं, कोई एग्जैक्ट जो मसला होता है उसको आप उछाल रहे हैं, उस पे आप बात कर रहे हैं, उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। Her analysis of the problem hit the nail on the head, providing the solution we needed। मतलब कि जो उसकी एनालिसिस थी उस किसी प्रॉब्लम को लेके, उसने उसको आइडेंटिफाई किया, उस एग्जैक्ट इशू को उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया, जिससे कि हमें सोल्यूशन मिला जो हमें चाहिए था, ठीक। सो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, जैसा वो है ऐसा ही वो करना, ठीक, करेक्टली। द बॉल इज इन योर कोर्ट, जो बॉल है वो आपके कोर्ट में, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये। टू रिलैक्स, टू मेक द नेक्स्ट मूव, टू आर्ग्यू, टू बी कंफ्यूज, बताइए। सो द अप्रोप्रिएट आंसर विल बी टू मेक द नेक्स्ट मूव। सो टू मेक द नेक्स्ट मूव का मतलब होता है इट इज नाउ अप टू यू टू टेक एक्शन, मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है अब आप तक है, मतलब कि अब आपकी बारी है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी जो है क्या बोलते हैं, जो भी अथॉरिटी होती है, नाउ इट इज अप टू यू, अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, तभी हम बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने जो करना था मैंने किया, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब बॉल आपके कोर्ट में है, अब आपकी बारी है, अब आप तक है कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे, ठीक। जैसा कि ये I have given you all the information, now the ball is in your court to make a decision। मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, अब आप तक है कि आप जो है कैसा डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि नाउ इट इज अप टू यू व्हाट टू डू फर्दर, ठीक। वंस इन ए ब्लू मून, मतलब वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी फ्रिक्वेंटली, वेरी रेयरली, जस्ट बिगिनिंग, विदाउट रीजन, बताइए। सो इसका जो राइट आंसर होगा इट विल बी वेरी रेयरली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
वेरी रेयरली का मतलब क्या है? समथिंग दैट हैपन्स वेरी इनफ्रीक्वेंटली, मतलब कोई भी चीज जो रेयरली होता है, बहुत टाइम के बाद होता है, ठीक। मतलब कि सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक हफ्ते में एक बार बाहर निकलते हैं, महीनों में हफ्ते तक आप अपने रूम में होते हैं, महीनों तक आप अपने रूम में होते हैं, फिर जब आप अचानक से बाहर आते हैं तो हम क्या कहेंगे? Like you will say, I am going outside once in a blue moon, you are going outside once in a blue moon, मतलब वेरी रेयरली आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक। तो ही विजिटेड हिज होम टाउन once in a blue moon as he is usually very busy, तो वो अपने होम टाउन को once in a blue moon विजिट कर रहे हैं, मतलब वेरी रेयरली विजिट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने काम में बिजी होता है, ठीक। मतलब कोई भी काम बहुत रेयरली होना, रोज रोज नहीं होना, उसको हम बोलते हैं once in a blue moon। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, मतलब है जी, ब्रेक द आइस का मतलब क्या? काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, टू बिकम फ्यूरियस, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट, टू क्विट अ जॉब। बताइए, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? इट मीन टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, मतलब कि जो बातचीत है उसको इनिशिएट करना। जनरली क्या होता है, जब आपकी कोई सोशल इंटरेक्शन होती है, यूजुअली इन ए फ्रेंडली वे, ठीक, तो वहां पे जो बात को इनिशिएट करना उसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस, ठीक। जैसे कि ये, to break the ice, she started talking about the weather to ease the awkward silence, मतलब कि वहां पे क्या था, एक साइलेंस थी, उसने क्या किया, वेदर के बारे में उसने एक जो है शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेदर, जिससे कि क्या हुआ, वहां पे जो साइलेंस थी वो खत्म हो गई, ठीक। तो इज awkward साइलेंट, मतलब कि कोई भी आपका एक फ्रेंडली माहौल होता है, फ्रेंडली एक इंटरेक्शन होती है, फ्रेंडली ग्रुप होता है, जब वहां पे साइलेंस होती है तो फिर कोई बंदा बोलता है, आप क्या बोलते हैं? होल ब्रेक द आइस, कौन बातचीत स्टार्ट करेगा, ठीक। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है एक फ्रेंडली माहौल में, एक ग्रुप में कोई बंदा बात करना इनिशिएट करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस, ठीक। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। दिस वाज द 10 10 जो है एमसीक्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट थे, रिपीटली बहुत बार जो है ये एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। नाउ द चांसेस आर कि आने वाले एग्जाम में जो आपका जीकेपी कॉन्स्टेबल है, चांसेस है कि उसमें भी ये पूछे जाएंगे, ठीक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ चुका है। इफ यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद द फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि बिकॉज नाउ इट इज वी आर अपलोडिंग द वीडियोज वेरी रेगुलरली, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके टॉपिक सब पेंडिंग है हर किसी सब्जेक्ट में, उनको मैं कंप्लीट करूँ। तो इंग्लिश का सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो कल हम उस पर वीडियो लाएंगे, तो उसके बाद हम इसकी मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे, और जो बाकी टॉपिक के जो बाकी सब्जेक्ट के रह चुके हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। सो थैंक यू सो मच।